धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है विचार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मानव का मन जो है वो विचारों से ही चलता है। किसी भी व्यक्ति का मन अपने अनुभवों, स्मृति, व्यवहार और परिस्थितियों के आधार पर किसी दूसरे मनुष्य या वस्तुओं के बारे में विचार बनाता है। मन आत्मा के सभी कार्यकलापों एवं अनुभवों का मेल होता है और विचार मन का एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो प्राण शक्ति होती है, जो लाइफ फोर्स होती है, वो लाखों करोड़ों अति सूक्ष्म ऊर्जा कणों से मिलकर बनती है, एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जो एनर्जी पार्टिकल्स जो अपने नियमित आवर्तन की वजह से ऊर्जा तरंगों को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बायोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जब ये ऊर्जा तरंगे हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती हैं, तो हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और उनके बारे में विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार हमारे अनुभवों के रूप में ऊर्जा कणों पर अपनी छाप छोड़ते हैं या उन पर अंकित हो जाते हैं, उन पे इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम किसी फूल को देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसको उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भौतिकीय गुण है, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कि फूल का आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो कितना बड़ा है, उसका वजन कितना होगा। तो जब भी हम किसी चीज को या बायोमैग्नेटिक्स की वजह से जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तो इस तरह से उसके बारे में उसका आकलन करते हैं। और यही आकलन जो है वो हमारे जेनेटिक सेंटर में इम्प्रिंट्स के रूप में स्थापित हो जाता है। मन आत्मा के इसी आकलन की गतिविधि का ही परिणाम है। अब विचार करने की अवस्थाएं होती है, मन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है अन्नमय कोश। जब मन केवल अपने शरीर के बारे में, शरीर की आवश्यकताओं के बारे में विचार करता है, मन के विचार शरीर तक ही सीमित रहते हैं, तो वो अन्नमय कोश की अवस्था में होता है। जब उसके बाद की अवस्था होती है मनोमय कोश की अवस्था। जब मन शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में विचार करता है, शरीर की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जाए, उसी के प्रयासों में लगा रहता है, उन्हीं विचारों में लगा रहता है, तो वह मनोमय कोश की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है प्राणमय कोश। जब मन अपनी सारी इंद्रियों से अपने आप को अलग करके आत्मा में स्थापित हो जाता है, आत्मा के बारे में विचार करता है, तो वह प्राणमय कोश की अवस्था होती है। उसके आगे चौथी अवस्था होती है विज्ञानमय कोश की। जब मन आत्मा के बारे में सोचता है, आत्मा के उद्गम के बारे में सोचता है, अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में सोचता है और उसको जानने का प्रयास करता है, तो वो अवस्था विज्ञानमय कोश की अवस्था होती है। उस समय के विचार विज्ञानमय कोश के विचार कहलाते हैं। उसके बाद अंतिम अवस्था होती है आनंदमय कोश। जब मनुष्य अपने उद्गम के रहस्य को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है, परफेक्शन की अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो अवस्था होती है आनंदमय कोश की अवस्था। हर अवस्था में आत्मा या विचार या मन अनुभव प्राप्त करता है, उसके गुण होते हैं जो हर अवस्था में आत्मा को कवर करते हैं, एक खोल के रूप में उसको कवर करते हैं। वो एक खोल की तरह होते हैं। ये खोल जो है वो आत्मा का स्तर भी होता है और उसकी सीमा भी होती है। अन्नमय कोश एक स्तर भी है और आत्मा की सीमा भी है। अन्नमय कोश के समय में आप केवल आपके विचार जो हैं वो आपके शरीर तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए वो एक खोल भी है और वो एक लिमिट भी है। जब तक आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करते हो, तब तक आप उसके अगले स्तर पर
नहीं पहुंचते हो। इसी तरह से हर स्तर पे अन्नमय कोश, उसके बाद फिर मनोमय कोश, एक कोश है, एक खोल है, एक सीमा है। उसके बाद प्राणमय कोश एक खोल है, एक सीमा है। उसके बाद जब आप प्राणमय कोश को क्रॉस करके ऊपर जाते हो तो विज्ञानमय कोश है। उसके आगे फिर आनंदमय कोश है। जब भी हम शरीर अपने शरीर या बॉडी के बारे में विचार करते हैं तो हम हमारे विचार निम्न स्तर के होते हैं, या हम निम्न स्तर पर कार्य करते होते हैं, और हमारा मन हमारी पांचों इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। जब हमारा मन हमारी पांचों इंद्रियों के प्रभाव में रहता है तो हम भावनात्मक रूप से विचार करते हैं। अन्नमय कोश और मनोमय कोश की जो अवस्था है वो भावनात्मक अवस्थाएं कहलाती है। जब हम इन अवस्थाओं से ऊपर उठते हैं तो हम उच्च स्तर की श्रेणी में आते हैं, और इसी तरह प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सारी उच्च स्तर की अवस्थाएं हैं। जब तक हमारा मन भौतिक शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है तब तक हम नरकम की अवस्था में रहते हैं। नर्क, स्वर्ग जो हम जानते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं। तो जब तक हम अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के बारे में विचार करते रहते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ही विचार करते रहते हैं, तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम नर्क की अवस्था में रहते हैं। और इसी अवस्था में मैं, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, मेरी क्या क्या चीजें हैं, इस तरह के आत्म केंद्रित विचार उत्पन्न होते हैं। इसी अवस्था में, इसी अवस्था की वजह से संपत्ति के विवाद होते हैं, समाज में बंटवारा होता है, समाज को धर्म, जाति आदि के रूप में विभाजित रहता है। अतः हमें इन विचारों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था का दूसरा पहलू है जिसको हम स्वर्गम या स्वर्ग कहते हैं। जब हम केवल अपने बारे में सोचना छोड़कर पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं और अपने आप को विश्व का एक अभिन्न अंग समझते हैं और उसके कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, तब हमारे विचार उच्च स्तर के रहते हैं। हम अपने आप को विश्व का एक अंग समझते हैं और विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, विश्व के सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं, तब हमारे विचार उच्च स्तर पर आते हैं। जब हम भावनात्मक स्तर पर विचार करते हैं या भावनात्मक स्तर पर रहते हैं, हमारे विचारों का स्तर भावनात्मक रहता है, तब हमारा मन 6 विकारों से ग्रसित रहता है, जो होते हैं क्रोध, लोभ, अनैतिक काम वासना, कृपणता या कंजूसी से विचार करना, घमंड या प्रतिशोध। जब यही विचार हमारे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, जब हमारे विचारों का स्तर बढ़ता है, तब हमारे पास ये विकार 6 गुणों में बदल जाते हैं, जो है संतुष्टि, धैर्य, उदारता, समानता, क्षमाशीलता, विशुद्धता और संयम। तो मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तब सबसे पहले वो अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बारे में सोचता है। बट जीवन का उद्देश्य यही है कि हम धीरे धीरे अपने विचारों का स्तर बढ़ाएं, धीरे धीरे हम अन्नमय कोश से मनोमय कोश, और फिर उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के स्तरों को पार करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए हमें विचारों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब विचारों के विश्लेषण के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होता है कि विचार जन्म क्यों लेते हैं, विचारों के पीछे के कारण क्या होते हैं। महर्षि जी ने इन विचारों के पीछे जो कारण होते हैं उसको 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। हम एक एक करके इनके ऊपर विचार करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो आवश्यकता होता है, नीड। इसके लिए महर्षि ने एक उदाहरण दिया है कि हमारी फिजिकल नीड्स जो होती हैं उनको हमें पूर्ण करना चाहिए। जैसे हमें भूख लगी है, तो अगर भूख लगी है तो वो एक
आवश्यकता है, उसके लिए हमें भोजन करना ज़रूरी है। तो हमें भोजन करना होगा, तभी वो नीड जो आवश्यकता है, वो शांत होगी। या हमें प्यास लगी है, तो हमें पानी पीना ही होगा, तभी हम उस परिस्थिति से आगे बढ़ पाएँगे, तभी हम उस परिस्थिति से ऊपर आ पाएँगे। तो एक जो पहला जो कारण है विचारों का, वो होता है नीड बेस्ड या आवश्यकता के ऊपर निर्धारित जो होता है। तो इस तरह के विचारों के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा जितना ज़रूरी है उतना ही उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। जैसे अब हमें भूख लगी है, तो हमें ऐसा नहीं कि हम आज ही अभी 3-4 बार तक का भोजन अभी ही कर लें, नहीं, जितनी हमें भूख लगी है उतना ही भोजन करें, बाकी भोजन को हम दूसरों के लिए रख दें। इस तरह से हम अपने विचारों को एनालाइज़ करें कि भई आवश्यकता है तो वो कितनी आवश्यकता है? हमें उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितनी वस्तु की ज़रूरत है? उतनी ही वस्तु का हम उपभोग करें, और बाकी वस्तुओं को हम अन्य जीवों के लिए छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट जो कारण है, वो हमारी आदत की वजह से विचार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम जब भूख का ही उदाहरण लेते हैं कि हमें भूख लगती है, तो नॉर्मली एक जो मनुष्य है, वो सुबह नाश्ता करता है, दोपहर में लंच करता है या दोपहर का भोजन करता है, फिर शाम को थोड़ा-सा नाश्ता करता है और रात में सोने से पहले फिर भोजन करता है। अब ये हमारे 4 तरीके से हम भोजन करते हैं, 4 विभिन्न समय पे हम भोजन करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमने सुबह नाश्ता किया, उसके बाद मित्रों के साथ किसी कैंटीन में चले गए, वहाँ पे भी हमने कुछ स्नैक्स ले लिए, वो भी खा लिए। फिर जब तक लंच टाइम आता है, तब तक हमारा हमने जो नाश्ता किया है, उसके बाद जो स्नैक्स लिए हैं, उसकी वजह से हमारा पेट तो भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही लंच का टाइम होता है, 2 बजते हैं, दोपहर का टाइम होता है, फिर से हमें लगता है कि नहीं यार हमें कुछ खाना चाहिए, जबकि आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी आपको लगता है। तो इस तरह के विचार जो हैं, वो आपकी जो रोज की आदत बनी हुई होती है, उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। आदत से उत्पन्न विचारों को हमें उस उनका भी हमें विश्लेषण करना चाहिए। हमें उनको परखना चाहिए कि क्या ये जो हमें विचार हमारे मन में आया है, क्या इसे पूरा करना आवश्यक है? जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्पल में अगर हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमें इस समय कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस समय खाने को अवॉइड कर सकते हैं और इस विचार को हम त्याग कर सकते हैं कि नहीं हमें अभी नहीं खाना है, अभी हमारा पेट भरा हुआ है। तो ये हुआ दूसरा कारण, और इससे उत्पन्न विचारों को हम किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और किस तरह से उसके ऊपर डिसीजन लेके उसको अवॉइड कर सकते हैं, या अगर आपको भूख लगी है, तो आप जितना लंच के समय खाना खाते हो, उतना ना खा के आप थोड़ा खाना खा के भी काम चला सकते हैं। तीसरी तीसरा जो कारण होता है, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे स्मोकिंग, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, बट जब स्मोकिंग कहाँ से शुरू हुई, जब हम उस पर विचार करते हैं, तो हर एक आदमी का एक ही होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था, उन्होंने आग्रह किया, मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाया और फिर मैंने उस दिन पहली बार स्मोकिंग शुरू की और फिर वो मेरी हैबिट में आ गई। तो इस तरह के जो विचार होते हैं, जो परिस्थिति पे डिपेंड करते हैं, उन विचारों को हमें एनालाइज़ करना चाहिए। अब हमेशा जो परिस्थिति से रिलेटेड विचार होते हैं, वो हमेशा ही बुरे नहीं होते हैं। इसके बारे में भी एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे हम किसी मित्र के यहाँ गए, उसके यहाँ मेडिटेशन या ध्यान का कार्यक्रम हो रहा था, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, हमने सत्संग सुना, उसके बाद हमें भी लगा कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, इसे हमें अपनाना चाहिए। ध्यान हमने देखा, ध्यान हमने मित्र के साथ किया भी, हमें अच्छा लगा कि ध्यान करने के बाद हमें अच्छा अनुभव हुआ। हमें लगा कि नहीं हमें भी इसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये भी एक परिस्थिति से उपस्थित या परिस्थिति की वजह से आया हुआ विचार है, जिसका परिणाम अच्छा है।
एक उदाहरण जहां हम स्मोकिंग है जिसका परिणाम बुरा है, अंत में जिसका अंत बुरा ही होता है, और एक परिस्थिति की स्थिति की वजह से जो विचार जन्मा है वो सत्संग ध्यान का विचार है, जो जिसका परिणाम अंत में अच्छा आता है। तो जो परिस्थिति से उत्पन्न विचार होते हैं उनको भी हमें विश्लेषण करना चाहिए कि जो ये काम, ये जो विचार है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो उसका अंतिम परिणाम क्या है। अगर वो अच्छा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, अगर वो बुरा है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद चौथा कारण आता है कि जब हम दूसरे के विचार से प्रभावित होकर के कोई काम करते हैं तो वो एक स्थिति होती है। इसका एक उदाहरण है कि हम सड़क से जा रहे हैं, बाजार में है, मार्केट है, वहां पे हमको दिखता है कि एक फल वाला खड़ा है, उसके बाद बहुत सारे केले रखे हुए हैं। हम नहीं लेना चाहते हैं केले, जस्ट जानना चाहते हैं कि भाई अभी इसका भाव क्या चल रहा है। हम जाके उससे पूछते हैं कि भाई कैसे दिए केले, तो वो कुछ भाव बताता है। हमको लगता है कि यार ये तो बड़े सस्ते हो गए, हमें खरीद लेना चाहिए। हम 1 दर्जन केले खरीद लेते हैं, और जब हम केले खरीद के जाने लगते हैं तब हमें याद आता है कि यार हम तो केवल इसका भाव पूछने के लिए आए थे, हमने इसको खरीद क्यों लिया। उसके बाद हमको ये याद आता है कि यार घर पे ऑलरेडी 2 दर्जन केले रखे हुए हैं, अभी हमारा परिवार अपने घर गया हुआ है, अपने मतलब हमारी पत्नी मायके गई हुई है बच्चों के साथ, तो मैं अभी घर पे अकेला हूँ, घर पे ऑलरेडी 2 दर्जन केले रखे हुए हैं, मैं भी दिन में 1 या 2 केले मैं खा सकता हूँ, तो मैंने ये केले क्यों खरीद लिए। तो इस तरह की जो परिस्थिति होती है वो दूसरों के विचार हमारे ऊपर जब आ जाते हैं तो उस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न होती है, या इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। इस एग्जाम्पल में जब हम केले वाले के पास से गुजरे तो उसके पास बहुत सारे केले रखे हुए थे। वो यही सोच रहा था कि इतने जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं इनमें से कोई तो आए, कोई तो मेरे फल खरीदे, और उन विचारों का प्रभाव हमारे मन पे हुआ, हमने उसकी तरह से सोचा और वो केले खरीद लिए। तो इस तरह के जो विचार होते हैं वो दूसरे के विचारों से प्रभावित होके हम विचार करने लगते हैं और उसके हिसाब से हम एक्ट करने लगते हैं। तो इस तरह के विचारों को भी हमें विश्लेषण करना चाहिए। अगर विचार अच्छे परिणाम में फलीभूत होता है तो उसे फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अगला कारण होता है कि अनुवांशिक कारणों से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो भी विचार होते हैं। इसके लिए उदाहरण है कि जैसे हमारे किसी पूर्वजों की इच्छा रही होगी कि हमें स्कूल खोलना चाहिए, बट उस समय की उनकी परिस्थिति, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वो उस समय नहीं खोल पाए, लेकिन वो विचार अनुवांशिक परिवर्तन के द्वारा हम तक पहुंचे, और अब हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने आसपास गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है, हम अब एक स्कूल खोल सकते हैं, तो हम ये स्कूल खोलते हैं। तो एक कारण जो विचारों के आने का होता है वो कभी कभी अनुवांशिक भी होता है। जब हमारे पूर्वजों की कोई इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, तो वो इच्छाएं उनके द्वारा हम में आ जाती हैं, अनुवांशिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह से, और वो इच्छाएं हम आगे पूरी करते हैं। तो अनुवांशिक विचारों को भी हमें विश्लेषित करना होता है। अब जैसा कि हमने उदाहरण लिया स्कूल का उदाहरण, कि ये तो एक अच्छा उदाहरण है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बुरे विचार होते हैं हमारे पूर्वजों के, वो भी हमारे ऊपर, जो बुरे गुण होते हैं वो भी हमारे ऊपर आते हैं। जैसे कि अगर कोई मनुष्य है जो शराब, मादक पदार्थों आदि का सेवन करता है, तो ये गुण उसकी संतान में भी आ सकती हैं। तो अब इस तरह के गुणों को फॉलो करना अच्छा नहीं है, इसके अंतिम परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। अतः हमें इस तरह के अनुवांशिक विचारों को भी विश्लेषित करना होता है। अगर उनका परिणाम, अंतिम परिणाम अच्छा है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर अंतिम परिणाम बुरा होता है, अगर वो
अंतिम परिणाम दूसरों के लिए लाभदायक नहीं होता है तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और सबसे अंतिम कारण होता है दैवीय इच्छा शक्ति से जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो सबसे अंतिम श्रेणी में आते हैं। अब स्कूल वाले ही अगर हम उदाहरण को लें, तो हो सकता है कि वो विचार हमारे मन में आनुवंशिक कारणों से ना आए हों। लेकिन गाँव है, गाँव के सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। अगर किसी को पढ़ना होता है तो उसको काफ़ी दूर चलकर आगे वाले शहर में जाकर स्कूल अटेंड करना होता है। इसलिए सभी गाँव वालों के मन में विचार आता है कि यार अगर हमारे गाँव में स्कूल होता तो बच्चों की परेशानी कम हो जाती। बच्चों को इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना होता। सभी के विचारों से एक दैवी शक्ति का निर्माण होता है या दैवी विचार का निर्माण होता है, जो दैवी इच्छा से हमारे मन में ट्रांसफर होता है। दैवी इच्छा से हमारे मन में उठता है कि नहीं, सारे गाँव वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, सारे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, उनका काफ़ी समय आने-जाने में खर्च होता है, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचता है, इसलिए हमें यहाँ पे स्कूल खोलना चाहिए। तो इस तरह के विचारों को हम दैवीय शक्ति से या दैवी इच्छा से आए हुए विचार कहते हैं और इनको हमेशा हमें पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अ, अंतिम परिणाम होता है वो सभी के लिए लाभप्रद होता है। तो ये हुए कारण जिनकी वजह से हमको विचार आते हैं। अब जैसा कि हमने हर विचार के कारण में देखा कि हमें हर विचार को पहले ये देखना चाहिए कि भाई वो क्यों आया, उसका कारण क्या है, उसको उसका विश्लेषण करना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम इस विचार के ऊपर एक्ट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, हमारे सभी संगी साथियों या आसपास के लोगों के लिए या पूरे ब्रह्मांड के लिए ये लाभदायक है या नहीं। अगर वो लाभदायक है तो हमें उस पर, उसके कार्यान्वयन पर आगे विचार करना चाहिए। अगर वो लाभदायक नहीं है तो हमें उस समय उसे छोड़ देना चाहिए या उसके लिए कोई एक सेल्फ मोटिवेटिंग टॉक बनाना चाहिए जिसके जिससे कि वो छूट जाए। कोई भी विचार, वचन या कर्म अपने को या दूसरों को अभी या भविष्य में उनके शरीर या मन को पीड़ा पहुंचाता है तो वह अनैतिक है, अनैतिक है, पाप है और उसे हमें त्याग देना चाहिए। इसी तरह के अगर कोई भी विचार भविष्य में, अभी या भविष्य में दूसरों को या हमें कोई लाभ पहुंचाता है, कोई हमारा उद्धार करता है, तो वो विचार अच्छा है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अब महर्षि जी ने अपने विचार विश्लेषण के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा विधि बताई है। उस विधि को समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से विचार विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहले हमें तुरीया ध्यान करना चाहिए और उस ध्यान के दौरान हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हुए उनकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, उसको एक कागज में लिख लेना चाहिए। ध्यान समाप्त होने के बाद जब हम ये लिस्ट बना लेंगे तो हर एक विचार को हमें विश्लेषित करना है, उसको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है कि इस विचार के पीछे का कारण क्या है। इस इन सारे विचारों को हम जो 6 कारण हमने अभी ऊपर डिस्कस किए उनके हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करेंगे, उनमें हम इसको बांट देंगे। फिर बांटने के बाद हम हर एक विचार के बारे में सोचेंगे कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, और इस तरह से हम सारे विचारों को एनालाइज करेंगे। अगर विचारों का परिणाम लाभप्रद है अभी या भविष्य में तो हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर विचारों का परिणाम लाभप्रद नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ये विचार और उनसे विश्लेषण, उनके विश्लेषण से संबंधित मेरा व्याख्यान था। इस चीज को हम शुरुआत में कुछ कम करके भी शुरू कर सकते हैं कि अगर हम हर हफ्ते या हर दिन इस तरह का टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो हम शुरुआत एक छोटे से प्रयास से कर सकते हैं कि हम
हर रोज रात को सोते समय दिन भर में घटी घटनाओं पर विचार तथा गलतियों से सबक लेने का अभ्यास करें। हम रात को सोने से पहले 10 मिनट इस काम के लिए निकालें। हम दिन भर में जो घटनाएं घटी हैं, हमने उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लिया, हमने हमारी प्रतिक्रिया उसके ऊपर क्या थी, क्या वो प्रतिक्रिया सही थी या गलत थी, क्या हमने भावावेश में बहुत ज्यादा किसी को दुखी कर दिया, या हमने उस परिस्थिति में जो निर्णय लिया वो सही था, हमें उसी तरह से काम करना चाहिए था। तो इस तरह से हमें हर एक घटना के बारे में सोचना चाहिए सोने से पहले, और जहां हमने अच्छा कार्य किया उसको हमें बढ़ाना चाहिए। जहां हमने किसी के ऊपर काफी गुस्सा कर दिया, किसी को आहत कर दिया, उस तरह की चीजों को नोट करके हमें उनको कम करना चाहिए। हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम आगे से इस परिस्थिति में इस तरह से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। इस तरह से हमें प्रण लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से धीरे 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 करके आपके विचारों का स्तर बढ़ना शुरू होगा, आपका आपका भी जो चिंतन का स्तर है वो बढ़ना शुरू होगा, और हम अंत में अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, जो कि हमें अपने उद्गम के बारे में पता चलेगा। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। नरेश जी, बहुत बहुत जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। जी धन्यवाद। आज विचार के बारे में बहुत सही तरह से स्वामी जी के पूरे वेदांतरीय के तत्वों को सुशील जी ने हमें एक बार फिर याद कराया। अब सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए सुशील जी को धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अनम्यूट बटन क्लिक हैंड, हाथ बढ़ाने का बटन एक दिख रहा होगा आपके गूगल मीट ऐप में, आप उसको क्लिक करके बात कर सकते हैं, या नहीं तो भी अनम्यूट करके अपना सवाल सुशील जी से पूछ सकते हैं। जी समृद्ध। ओके, अभी किसी का सवाल नहीं है तो सिर्फ मेरी तरह से सुशील जी को एक सवाल। सुशील जी, ये विचार विश्लेषण के बारे में आपने सही तरह से बताया कि ये अभ्यास करने से हमें बहुत फायदा मिलता है, विचारों पर काबू आता है। तो हमें ये कब कब करना चाहिए, कितनी अवस्था के बाद वापस करना चाहिए? कुछ सुझाव? हाँ, इस बारे में महर्षि ने कहा है कि हमें सप्ताह में एक बार तो कम से कम 1 घंटे के लिए इस तरह की एक एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके अलावा जो मौनम के सेशन होते हैं, जैसे कि आज हमारे कल्याण केंद्र पर एक मौनम का सेशन है, जहां दिन भर में हम मौन रह के करते हैं, तो उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसकी तरह से हमको मतलब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। इस तरह से करना चाहिए। और जब तक ये सारी चीजें शुरू नहीं होती तब तक हम कम से कम दिन में या शाम रात में जब हम सोने जाते हैं तब हम दिन भर की घटनाओं पर विचार तो कर ही सकते हैं, उसको एनालाइज तो कर ही सकते हैं। हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ सही थे, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। जहां हम गलत थे हम उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, उसको छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जहां हम सही थे उसको हम और अच्छे से करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही समझाऊं महर्षि जी के व्याख्यान से। तो ये मेरी सोच है, बाकी सर आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। जी सर, नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एकदम सही बताए थे। हाँ, किसी को कुछ सवाल या कुछ अपना विचार प्रकट करना है तो आप आगे आ सकते हैं, नहीं तो हम इसके साथ ही सदन का समाप्त कर लेते हैं। सभी श्रोताओं की ओर से वापस आज की ध्यान की पूजा चावला जी को और प्रवचन हेतु सुशील जी को धन्यवाद कर लेते हैं। सब लोगों को मैं विनती करता हूं कि कृपया तुरीय अवस्था में आ जाइएगा। पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जिए समृद्ध। उनका परिवार, जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध।
आज प्रवचन के लिए अरुणिधि सुशील केंद्रकर जी को भी धन्यवाद दे देते हैं। सुशील केंद्रकर जी जिए समृद्ध। सुशील केंद्रकर जी जिए समृद्ध। सुशील केंद्रकर जी जिए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध। उनका परिवार जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर रविवार सुबह 7 बजे हिंदी में इस सत्संग का आयोजित किया जाता है। कृपया अपने स्काई योगा के दोस्तों जो जो हिंदी जानते हैं, जो हिंदी में इसका योगा बढ़ना है करके इच्छा रखते हैं, उन सबको जरूर बुलाइएगा और लेके आइएगा। और इसके अलावा दिल्ली केंद्र अभी खुला है तो काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऑनलाइन में सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे विश्व कल्याण के लिए तो कामना तो हमेशा होती रहती है, जो जब आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा अगले रविवार और शनिवार 23 और 24 तारीख को इंट्रास्पेक्शन सेकेंड स्टेज इंग्लिश में चल रहा है। और जो 19 अक्टूबर परसों जो मंगलवार है, छुट्टी की वजह मतलब केंद्र सरकार और बैंकों वगैरह का छुट्टी दिन है, हॉलीडे है, कुछ रिचुअल हॉलीडे के हिसाब से। तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मरुदाचल अडिगलार हु इज द पेरूर के बड़ा क्या शैव सिद्धांत संस्थान के बहुत ही बड़े महर्षि हैं, वो अभी दिल्ली में आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि विश्व समुदाय सेवा संघ के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते थे और अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से ये उनका प्रवचन का भी आयोजित किया जा रहा है मंगलवार सुबह 10 बजे, बट वो तमिल में होगा। जिसको जिसको आने की संभावना है जरूर आइएगा और बाकी लोगों को भी बताइएगा। अब इसके साथ कार्यक्रम का अनाउंसमेंट खत्म हो रहा है। हम विश्व कल्याण कामना के साथ सदन का समाप्त करते हैं। धनलक्ष्मी जी, आप तैयार हैं? जी जी समृद्ध। धनलक्ष्मी जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके विश्व शांति संकल्प कर सकते हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। भव यथावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, शांति ही